नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की जो जलवायु अपने चल रही थी कि राजस्थान की जलवायु को अपन समझ रहे थे कि इसमें कौन कौन से जो खंड होते हैं, इसमें कौन कौन सी जलवायु मतलब वायु दाब क्या होता है, जलवायु को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं अपने, उन सभी चीजों को अपन ने समझा था। आज अपन जो देख रहे हैं इसमें जलवायु की, जो राजस्थान की जलवायु उसकी विशेषताएं देख रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं राजस्थान की जलवायु की इसमें हो सकती है। तो अपने राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं को देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर अपन आता है तो इसमें आता है कि ये शुष्क, राजस्थान की जो जलवायु है शुष्क व अर्ध शुष्क। राजस्थान की जलवायु है शुष्क व अर्ध शुष्क, दोनों प्रकार की प्रधानता यहाँ पे होती है। शुष्क व अर्ध शुष्क दोनों प्रधानता, दोनों प्रकार की जो प्रधानता है वो इस राजस्थान की जलवायु में पाई जाती है। अगर दूसरी विशेषता अपन इसकी देखें तो वर्षा, यहाँ की जो जलवायु होती है वहां यहाँ पे वर्षा का क्या रहता है, असमान वितरण रहता है। वर्षा का क्या रहता है यहाँ पे, असमान वितरण रहता है, क्योंकि कभी भी निश्चित वर्षा नहीं होती राजस्थान में। कभी वर्षा ज्यादा हो जाती है, किसी साल वर्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किसी साल अकाल भी पड़ जाता है, तो किसी साल बहुत शानदार यहाँ पे क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो वर्षा का यहाँ पे क्या है, असमान वितरण है, यह अपर्याप्त वितरण है। तीसरी अगर विशेषता देखें अपन राजस्थान की जलवायु की तो वो आती है यहाँ पे जो तापमान होता है उसमें भी क्या पाई जाती है, अनिश्चितता, अनियमितता पाई जाती है। तापमान में क्या पाई जाती है अपने, अनिश्चितता या अनियमितता, अनिश्चितता या अनियमितता पाई जाती है। ये किस प्रकार पाई जाती है कि आप देखते हो, जैसे अगर पश्चिम की बात करें, राजस्थान की पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे तापमान अधिक पाया जाता है, दक्षिण और अपने पूर्व में तापमान थोड़ा सा कम पाया जाता है। तो रेगिस्तान की बात करें तो ज्यादा, और पूर्व अदर की बात करें तो थोड़ा कम पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कभी तापमान कम भी पाया जा सकता है, सर्दी कभी कभी ज्यादा पड़ जाती है, कभी कभी सर्दी कम पड़ती है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी गर्मी थोड़ी कम होती है। तो तापमान की यहाँ क्या पाई जाती है, अनिश्चितता, अनियमितता यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे क्या, आर्द्रता में बहुत अंतर होता है। यहाँ की जो आर्द्रता है उसमें अंतर अधिक होता है, आर्द्रता में अंतर अधिक होता है, कभी आर्द्रता ज्यादा तो कभी कम होती है, ऐसे इस प्रकार की आर्द्रता यहाँ पे होती है। अगली अपन देखिए तो यहाँ की वर्षा क्या है, अनिश्चित है, जिसकी अपन ने बात कर ली। वर्षा यहाँ पे क्या है, अनियमित रूप से होती है। अगली अपन क्वालिटी की बात करें, यहाँ की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे जो है वर्षा की बात करें, जिसमें 60% जो वर्षा है वो अपने होती है जुलाई अगस्त में। कब होती है राजस्थान में, जुलाई अगस्त जो महीना है वहां पे लगभग 60% जो वर्षा का प्रतिशत है, 60%, 100% होता है, उसमें से 60% जो है जुलाई और अगस्त माह में हो जाती है। बाकी कुछ वर्षा जो बाकी बचती है वो माउट माउट जो अपनी आती है जनवरी फरवरी में आती है, जनवरी जो दिसंबर जनवरी में आती है वो होती है माउट। तो ये जो वर्षा है, ये बाकी जो परसेंट बचा है वो माउट का होता है। 60% जो होती है जुलाई और अगस्त में अपने वर्षा आती है। यहाँ पे जो वर्षा पाई जाती है वो खंड खंड वर्षा पाई जाती है। कौन सी, खंड वृष्टि या खंड वर्षा यहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे वर्षा अधिक होती है, कहाँ पे कम हो जाती है, ये सभी जो चीजें यहाँ पे राजस्थान की जलवायु में पाई जाती है। तो अगली अगर ये अपन ने बातें की है कि जो राजस्थान की जलवायु की विशेषता कौन कौन सी हो सकती है, जिसमें शुष्क अर्धशुष्क दोनों प्रकार की यहाँ पे प्रधानता होती है। वर्षा का असमान वितरण यहाँ पे होता है, तापमान यहाँ पे कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है, आर्द्रता यहाँ पे अधिक पाई जाती है, कभी कम पाई जाती है। वर्षा जो है यहाँ पे 60% जो वर्षा जुलाई अगस्त महीने में होती है। माउट बाकी जो परसेंटेज होता है वो माउट का होता है। यहाँ पे जो है वर्षा नियमित ना होकर कैसी पाई जाती है, खंड वृष्टि यहाँ पे पाई जाती है। अपन जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो जलवायु है उसको कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अपन इसमें पढ़ रहे हैं। अपन इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजस्थान की जलवायु उसको सबसे पहले प्रभावित करता है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। कौन सा कारक करता है, राजस्थान की अक्षांशीय जो स्थिति, अक्षांशीय देशांतरीय जो स्थिति है वो राजस्थान को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो अक्षांशीय स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो बात करते हैं अपन की राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को, अपन ने जो अपना पहला जो टॉपिक था राजस्थान की उसमें समझा था। आज अपन राजस्थान की जलवायु के सापेक्ष देख रहे हैं कि जलवायु की सापेक्ष अक्षांशीय जो स्थिति है वो किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो राजस्थान में एक अक्षांश होता है 23 डिग्री 30 मिनट का, 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान में होता है, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री और 30 मिनट का उत्तरी अक्षांश होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, कर्क रेखा, जिसको अपन कर्क रेखा भी कहते हैं। कौन सा अक्षांश है, 23 डिग्री 30 मिनट का एक अक्षांश गुजरता है राजस्थान से, जिसको अपन कर्क रेखा कहते हैं। जो अपने राजस्थान का जिला है डूंगरपुर और
बांसवाड़ा, वहां से होता हुआ ये क्या है, गुजरता है। तो कौन कौन सा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा कहा जाता है, जिसको वो डूंगरपुर अपने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से यहाँ पे से गुजरती है। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होती हुई 23 डिग्री और 30 मिनट जो रेखा है वो गुजरती है। तो इससे क्या होता है, जो 23 डिग्री और 30 मिनट जो रेखा है कर्क रेखा, इसके राजस्थान का जो अधिकांश भाग है इस अक्षांश की स्थिति कारण या इस अक्षांश के कारण जो ऊपर का भाग है वो तो पाया जाता है अपने उपोष्ण जलवायु का, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का, और जो अक्षांशीय जो कर्क रेखा है इसके नीचे का जो भाग पाया जाता है वो अपने उष्ण जलवायु का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, ये तो उष्ण का, ये उपोष्ण जलवायु का इसमें पाया, उपोष्ण या शीतोष्ण जो जलवायु है उसका जो ऊपर का भाग है ये पाया जाता है, जिसकी अपन ने कल बात की थी। 90% जो भाग है वो कैसा पाया जाता है, अपने उपोष्ण या शीतोष्ण, और बाकी 1% जो 10% या 1% जो 99% जो भाग है वो अपने उपोष्ण या शीतोष्ण का, और 1% जो भाग वो अपने उष्ण का पाया जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में बांटती है, अलग अलग प्रभावित करती है। दूसरी जो अपन इसमें चीज देखेंगे वो है कि समुद्र तट से दूरी राजस्थान की जलवायु को जो दूसरा कारक प्रभावित करने वाला है वो कौन सा है, अपने समुद्र तट से राजस्थान की दूरी, जिसको अपन अगर दूसरा नाम लेना चाहें तो इसको नाम ले सकते हैं महाद्वीपीयता। क्या नाम ले सकते हैं, अगली जो है समुद्र तट से दूरी को अपन एक नाम से पुकारते हैं, जिसको नाम बोलते हैं अपन महाद्वीपीयता। तो महाद्वीपीयता क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि समुद्र तट से दूरी जो है जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, राजस्थान की जलवायु को। तो समुद्र तट से जो राजस्थान की जलवायु वो कैसी है, अधिक दूरी है। राजस्थान की जो समुद्र तट से दूरी है वो कैसी है, अधिक है, और अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पे जलवायु जो होती है वो उसका जो है समुद्र तट का या उसकी जो समुद्र तट की जो उष्णता होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ की जो जलवायु होती है महाद्वीपीय जलवायु की तरह अधिक विषमताएं यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे जो समुद्र तट से दूरी होने के कारण यहाँ की जो जलवायु उसमें अधिक क्या पाई जाती है, अपने विषमताएं पाई जाती है। महाद्वीपीय जो जलवायु होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से क्या पाई जाती है, अधिक विषमताएं पाई जाती है। इस जलवायु में अधिक विषमताएं पाई जाती है, किसके कारण, समुद्र तट से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पे जो है जलवायु जो समकारी जलवायु का प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है, और जो समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ने के कारण यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है महाद्वीपीय जलवायु के अकॉर्डिंग यहाँ की जो जलवायु है अधिक विषमताएं रखती है। तो ये है समुद्र तट से दूरी जो है अपने राजस्थान की जलवायु को इस प्रकार जो है प्रभावित कर रही है। अब अगर बात करें अपन कि कौन कौन से क्षेत्र से राजस्थान जो है कितना कितना दूर है या कितना कितना अधिक है, तो इन सभी चीजों की अपन इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जो पूर्व दिशा में है या पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी जो क्षेत्र आता है, राजस्थान के पूर्व दिशा की तरफ जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र आता है वो राजस्थान से कितना दूर है या राजस्थान उससे कितना अधिक दूरी पे स्थित है। तो 2900 किलोमीटर जो राजस्थान की है वो बंगाल की खाड़ी से क्या है, दूरी है। तो राजस्थान से बंगाली खाड़ी की जो दूरी अपन ने देखी है कितनी है, इसमें 2900 किलोमीटर के लगभग जो है राजस्थान की बंगाल की खाड़ी से दूरी है। तो इसको देख के अपन समझ सकते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है उसमें कितनी अधिक विषमताएं पाई जा सकती है। दूसरी अपन इसमें क्वालिटी देख रहे हैं कि जो बंगाली खाड़ी से देख ली, अपन देखते हैं कि अरब सागर से जो है राजस्थान कितनी दूरी रखता है, अरब सागर से राजस्थान की दूरी जो है कितनी हो सकती है। तो अरब सागर से जो राजस्थान की दूरी है वो कितनी है, अपने 400 किलोमीटर के लगभग इसमें अरब सागर से राजस्थान की दूरी जो है राजस्थान जो है दूरी रखता है। इसलिए इसको कहते हैं कि राजस्थान जो है जलवायु में अधिक विषमताएं अपने पास रखता है। तीसरी जो अपने पास है कि कच्छ की खाड़ी, तीसरा जो राजस्थान के पास में जो क्षेत्र है सबसे दूर अपन ने बंगाली खाड़ी की बात की, दूसरा अपन ने अरब सागर की बात की, तीसरा जो है राजस्थान के पास का हिस्सा है कच्छ की खाड़ी, उसकी बात करते हैं। कच्छ की खाड़ी जो है राजस्थान की कितनी दूरी रखता है, तो कच्छ की खाड़ी जो है राजस्थान से 225 किलोमीटर के लगभग जो है दूरी अपने रखता है। अगली बात करते हैं खंबात की खाड़ी, कौन सी, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी की अगर अपन बात करते हैं तो खंबात की खाड़ी जो है राजस्थान से कितने किलोमीटर दूर है, 275 किलोमीटर दूर स्थित है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान से सबसे नजदीकी जो जलीय क्षेत्र है कौन सा है, तो कच्छ की खाड़ी जो है राजस्थान के सबसे नजदीक जलीय क्षेत्र है, जिसकी जो अगर दूरी पूछ ली जाए तो कितनी आएगी, अपने 225 किलोमीटर के लगभग इसकी जो है दूरी आती है। कौन सी खाड़ी है, राजस्थान की सबसे नजदीक समुद्री जो भाग है कौन सा है, अपने कच्छ की खाड़ी। कौन सी है, कच्छ की खाड़ी, जो कि लगभग कितना है, 225 किलोमीटर के लगभग जो है अपने ये दूरी रखता है। अब अपन जो तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जो तीसरा प्रभावित करने वाला कारक उसका नाम है धरातल या उच्च उच्च। राजस्थान का धरातल या
उच्चावच, राजस्थान का धरातल या उच्चावच। जो राजस्थान का धरातल या उच्चावच किस प्रकार है जो जलवायु को प्रभावित करता है, तो धरातल की जो बनावट होती है वो किसी स्थान पर, किसी भी स्थान की जलवायु पे क्या पड़ता है, उसका धरातल का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो राजस्थान की जो धरातल है उसका भी जलवायु पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, अपने सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे जलवायु में क्या पाई जाएगी, अपनी विषमताएं पाई जाती है। जैसे राजस्थान की अगर बात करें कि ये अपना राजस्थान है, राजस्थान का धरातल कैसा है कि यहाँ पे तो रेगिस्तानी भाग है, यहाँ पे जो है दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों पे पहाड़ी जो हिस्सा है अपने उदयपुर का, जो अरावली का हिस्सा है, पहाड़ी अपने हिस्सा रखता है, जो उच्चावच या धरातल के हिसाब से अपनी पहाड़ी हिस्सा है। और जो पश्चिमी भाग अगर राजस्थान का देखा तो पश्चिमी भाग में अगर देखें तो रेतीले मोटे कणों वाली यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, जो लगभग कभी तो दिन के समय तो ये ज्यादा गर्म रहती है, शाम के समय ज्यादा ठंडी हो जाती है। यहाँ पे क्या गर्मी और ठंड दोनों ही अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होती है रेगिस्तान वाली मिट्टी होती है, मोटे कणों वाली मिट्टी होती है, जिससे गर्मी भी अधिक पड़ती है, ठंड भी यहाँ पे अधिक पड़ती है। तो धरातल के हिसाब से भी जलवायु को अपन निर्धारण कर सकते हैं, जलवायु में विषमता किसके कारण भी पड़ सकती है, अपने धरातल के हिसाब से भी यहाँ पे अपने जो है जलवायु में प्रभावितता देखने को या जलवायु के परिवर्तन देखने को अपने को मिल सकता है। तो जैसे पश्चिमी भाग की बात की अपन ने, उसी प्रकार अपन अरावली की बात करेंगे। अरावली के उच्चावच के स्थान पे या अरावली की ऊंचाई की देखते हुए जलवायु अलग होगी, नीचे के हिस्से में जलवायु अलग होगी, उसका जो धरातल के हिसाब से है जलवायु अलग अलग होगी, जो मिट्टी के हिसाब से अपने जो है कहीं पे काली मिट्टी है तो उसके हिसाब से जलवायु अपने अलग हिसाब से होगी। ये सभी जो चीजें हैं जलवायु को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। जो तीसरा अपन ने देखा धरातल और उच्चावच जो जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चौथा जो है अपना अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति भी किसको प्रभावित कर रही है, अपने जलवायु को प्रभावित कर रही है। क्यों कर रही है ये अरावली पर्वत श्रेणी, इसकी बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है अपने कौन सी पर्वत श्रेणी है, अपने अरावली पर्वत श्रेणी है। तो ये जलवायु को प्रभावित किस प्रकार करती है, वर्षा को और जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि अरब सागरीय जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी रेखाएं आती है, जो मानसूनी रेखाएं, तो इनको ये अरावली के कारण क्या चली जाती है, राजस्थान में वर्षा न करते हुए सीधी ही चली जाती है। तो अरावली भी क्या करती है, मानसूनी पवनों के समांतर होने के कारण ये जो है राजस्थान में वर्षा को क्या करती है, कम करती है। तो इसलिए क्या करती है, अरावली भी जो राजस्थान की जलवायु को क्या कर रही है, अपने यहाँ पे प्रभावित कर रही है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों कर रही है, क्योंकि ये जो है दक्षिणी पश्चिमी या मानसूनी जो पवने आती है राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी, उनके क्या ये जो है अरावली समांतर होने के कारण यहाँ पे वर्षा की कमी करने का कारक अपन मान सकते हैं। तो किसको मानेंगे, अरावली की स्थिति को अपन जो है मान सकते हैं। अगर इसकी दिशा अगर विपरीत होती है, पर्वतमाला की अगर इसी हिसाब से अगर देखें तो ऐसे ना हो कि अगर विपरीत होती तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो अरब सागरीय जो मानसूनी पवने आएगी, बंगाली खाड़ी जो मानसूनी पवने आएगी, इनसे क्या होगी, राजस्थान में अधिक वर्षा होने के चांसेस रहते हैं।